देखिए 3 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक जो है बेटा 3 प्रकार के होंगे। सरल स्थायी ऊतक किसे कहेंगे? तो अपन कहेंगे एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक जो समान कार्य करता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मृदुतक। पहला ऊतक है मृदुतक, जिसको कहते हैं पेरेनकाइमा, मृदुतक या पेरेनकाइमा। दूसरा है बेटा स्थूल कोणोतक। दूसरा ऊतक है स्थूल कोणोतक, जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा ऊतक है बेटा दृढ़ोतक। तीसरा जो प्रकार है ऊतक का दृढ़ोतक, उसे कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ठीक है बेटा, सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार हैं, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। अब अपन को इनको एक एक करके पढ़ेंगे। क्या होता है मृदुतक, क्या है स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। तो पहला ऊतक है बेटा मृदुतक। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, इन कोशिकाओं के कार्य क्या हैं, ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो मृदुतक कोशिकाओं की जो विशेषताएं हैं बेटा, मृदुतक इसकी कोशिकाएं कैसी होगी? मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती बेटा। कैसी होगी कोशिकाएं? सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो पहली विशेषता होगी सभी कोशिकाएं जीवित। सभी कोशिकाएं कैसी होगी? जीवित। दूसरी इसकी विशेषताएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं बेटा समान व्यास वाली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का व्यास समान होगा, समान व्यास वाली कोशिकाएं। तीसरा होगा बेटा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई। मृदुतक की कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज से बनी और पतली होगी। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति कैसी होगी? पतली होती है। तीसरा है बेटा इसमें अंतर कोशिक अवकाश, यानी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश इन्हें कहते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस उपस्थित होगा। अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, तो ये इनकी विशेषता है। मृदुतक की कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं कैसी होगी? जीवित होगी, समान व्यास वाली कोशिकाएं होगी, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी और कैसी होगी? पतली होगी। अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इसका एक लक्षण और है बेटा, इनका जो आकार है, इनकी जो कोशिकाएं हैं गोल या अंडाकार, गोल या अंडाकार आकार की ये कोशिकाएं होती हैं, जिनके मध्य अंतर कोशिक अवकाश पाया जाता है। ये होगी मृदुतक कोशिकाओं की विशेषताएं। मृदुतक कोशिकाओं की विशेषताएं। इसके कार्य की बात करें मृदुतक की, देखिए कैसी होती है कोशिकाएं। तो बेटा आपको बताना है, ये ऊतक है, इसमें ये जो कोशिकाएं बने ये मृदुतक की कोशिकाएं बेटा, पतली भित्ति वाली मृदुतक की। ये बीच में अंतर कोशिक अवकाश है, ये कोशिकाएं हैं बेटा। तो ये है मृदुतक। ये कौन सा ऊतक है? मृदुतक। ये है कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिक अवकाश, अंतर कोशिक अवकाश या स्थान, ये मृदुतक की कोशिकाएं हैं। ठीक है बेटा, तो मृदुतक की कोशिकाओं की क्या विशेषता हो गई? सभी कोशिकाएं जीवित होगी, समान व्यास वाली हैं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना, और पतली होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं और इन कोशिकाओं का आकार जो है गोल या अंडाकार आकार की होती है। मृदुतक कोशिकाओं के कार्य की बात करें, मृदुतक का कार्य, मृदुतक पढ़ रहे बेटा, तो मृदुतक का कार्य, मृदुतक की कोशिकाओं की विशेषता के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा, मृदुतक के कार्य। फंक्शंस ऑफ पेरेनकाइमा। देखिए क्या कार्य बेटा, मुख्य कार्य इसका भोजन संचय करना। इनकी कोशिकाओं द्वारा भोजन का संचय या संग्रहण किया जाता है। तो पहला कार्य हो गया, मृदुतक की कोशिकाओं के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में भोजन का संग्रहण किया जाता है। तो स्टोरेशन
स्टोरेशन ऑफ फूड। दूसरा बेटा, दूसरा कार्य है, ये स्रावी पदार्थों का श्रावण करते हैं। मधुतक जो है स्रावी पदार्थों का श्रावण भी करता है। सीक्रेशन, सीक्रेशन का कार्य भी करता है, सीक्रेशन ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल। तीसरा कार्य बेटा, ये उत्प्लावकता प्रदान करता है। विभिन्न पादप भागों को, जल में रहने वाले पौधों में उत्प्लावकता, बाउंसी प्रदान करना। और मुख्य कार्य है बेटा एक कि ये जो ज्यादातर जो है पादप भागों में मर्दूतक ही पाया जाता है। मर्दूतक जो है पादप के विभिन्न आंतरिक अंगों का मुख्य अवयव है। पादप के जो आंतरिक अंग हैं, पादप के आंतरिक भागों का मुख्य अवयव है। आंतरिक भागों का मुख्य अवयव, मुख्य कंपोनेंट्स के रूप में ये कार्य करता है। तो मर्दूतक पादप के विभिन्न भागों के, विभिन्न आंतरिक भागों का मुख्य अवयव के रूप में भी कार्य करता है। तो ये बेटा हो गया मर्दूतक के कार्य। मर्दूतक के कार्य के बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है मर्दूतक से संबंधित, कि मर्दूतक जो है विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होकर भी विशेष कार्य करता है। तो मर्दूतक के रूपांतरण पढ़ेंगे। 3 रूपांतरण है मर्दूतक के। एक कि मर्दूतक की जो कोशिकाएं हैं, मैंने अभी कोशिकाएं बनाई, मर्दूतक उत्तक बनाया बेटा। इस मर्दूतक की कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है। कुछ मर्दूतक की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। तो इस मर्दूतक को कहेंगे हरीम मर्दूतक, कोलेन काइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा वो क्या काम करेगा? मर्दूतक की कोशिका में हरित लवक है, तो हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? उसमें पर्ण हरित होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। तो ऐसा मर्दूतक जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसे हरीम मर्दूतक कहेंगे। और वो कौन सा कार्य करेगा? प्रकाश संश्लेषण का। दूसरा रूपांतर है, ये मर्दूतक इनके मध्य अंतरकोशिक अवकाश है। तो अंतरकोशिक अवकाश यानी कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ खाली स्थान होता है। इन खाली स्थान में क्या होती है? वायु भर जाती है, जिससे ये वायुतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायुतक या एरेन काइमा कहलाएगा। वायुतक होता है जलीय पादपों में, जलीय पौधे जो जल में तैरने में सहायता करता है, उनका वायुतक। तीसरा रूपांतरण है इडियोब्लास्ट कहते हैं। इडियोब्लास्ट क्या होता है बेटा? विशेष प्रकार का रूपांतरण है। उसमें मर्दूतक की कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है। अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो मर्दूतक की कोशिकाएं हैं इडियोब्लास्ट कहलाती हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं मर्दूतक के रूपांतर। 3 रूपांतर है बेटा। मर्दूतक के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। देखिए मर्दूतक की कोशिकाएं विशेष कार्य को करने के लिए, इसमें क्या लिखना है बेटा? मर्दूतक जो है बेटा विशेष कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार से क्या होती हैं? रूपांतरित होती हैं। अलग अलग प्रकार से क्या होती है बेटा? रूपांतरित होती है। कितने प्रकार से रूपांतरित होती है? तो पहली है बेटा, पहली कौन सी है? हरीम मर्दूतक। हरीम मर्दूतक को कहता है बेटा क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा। देखिए हरी मर्दूतक में क्या होगा बेटा? इसमें जो मर्दूतक की कोशिकाएं थी, मर्दूतक की कोशिकाओं में क्या होता है? ऐसी मर्दूतक की कोशिकाएं जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ये बेटा हरित लवक है। ये क्या है? ये मैंने ग्रीन ग्रीन अंदर बनाए हैं, हरित लवक। ऐसे मर्दूतक जिसमें हरित लवक है उसे कहेंगे बेटा हरीम मर्दूतक। यानी ऐसा मर्दूतक जिसमें हरित लवक पाया जाता है हरीम मर्दूतक कहलाएगा। इसका कार्य क्या करेगा बेटा? हरीम मर्दूतक क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। क्लियर? पहला रूपांतरण क्या कार्य करेगा? फोटो
सिंथेसिस। नेक्स्ट है बेटा दूसरा जो रूपांतरण है इसका मर्दूतक का, वो है वायुतक। वायुतक या इसको कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहेंगे? एरेनकाइमा। देखिए क्या होता है वायुतक या एरेनकाइमा। देखिए मर्दूतक कोशिकाओं में जब हरित लवक पाया जाता है तो उसको कहते हैं हरि मर्दूतक। और वायुतक क्या होगा? हरित लवक मर्दूतक की कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोशिक जो अवकाश है उसमें जब वायु उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? वायु उपस्थित हो, तो ऐसे मर्दूतक को क्या कहेंगे? वायु उत्तक कहेंगे। और एक कौन से पादपों में होगा? जलीय पादपों में पाया जाता है, जो जलीय पादपों में जल में तैरने में सहायता करता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो जब अंतरकोशिक अवकाश में मर्दूतक की कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली अंतरकोशिक अवकाश में क्या भरी हो? वायु भरी हुई हो या वायु उपस्थित हो, तो उसे कहेंगे बेटा वायुतक। और ये किन पौधों में पाया जाता है? जलीय पादपों में। जलीय पादपों में, जलीय पादपों में क्या प्रदान करेगा? इनको उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो ये हो गया मर्दूतक का दूसरा रूपांतरण। मर्दूतक का तीसरा रूपांतरण है इडियोब्लास्ट। अभी मैंने बताई है इडियोब्लास्ट क्या होता है, विशेष प्रकार का रूपांतरण है इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट क्या है बेटा? देखिए मर्दूतक की कोशिकाओं में अवशिष्ट पदार्थ का भरा होना, या ऐसे मर्दूतक की कोशिकाएं जिसमें क्या हो? अवशिष्ट पदार्थ हो। तो अवशिष्ट पदार्थ विशेष प्रकार का रूपांतरण है ये। तो अवशिष्ट पदार्थों युक्त मर्दूतक की कोशिकाएं जो हैं, अवशिष्ट पदार्थों युक्त मर्दूतक की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? इडियोब्लास्ट कहलाती हैं। तो ये अपने पढ़ला बेटा मर्दूतक पूरा हो गया है। मर्दूतक की कोशिकाओं की विशेषताएं, सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, समान व्यास वाली होती हैं, कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और ये आकार इनका कैसा होता है? गोल या अंडाकार होता है। फिर अपने इसके कार्य पढ़े थे। कार्य में बेटा भोजन संग्रहण या संचय का कार्य करती हैं। दूसरा विभिन्न स्रावी पदार्थों का श्रवण करती हैं। तीसरा कार्य उत्प्लावकता प्रदान करती है। और चौथा कार्य है ये पादप के विभिन्न आंतरिक भागों का मुख्य अवयव बनाती है। इन कार्यों के अलावा भी मर्दूतक विशेष कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होता है, उसे कहेंगे मर्दूतक के रूपांतरण। 3 प्रकार के रूपांतरण है, हरिम मर्दूतक, वायुतक और इडियोब्लास्ट। ये अपने पढ़ लिए बड़ा। इसके बाद आता अपने कोलेनकाइमा। इसके बाद क्या आएगा? कोलेनकाइमा। दूसरा जो सरल उत्तक है बड़ा स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक या इसको कहते हैं कोलेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा। देखिए इन कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है बेटा? ये कोशिकाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? गोल अंडाकार भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, वह बहुकोणीय होती हैं। बहुकोणीय होती हैं, मल्टी एंगुलर होती हैं। स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? ये भी बेटा जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। तीसरा बेटा इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी पाया जाता है। सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन पाया जाता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी, जिससे कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है? मोटी होती है। देखिए इसमें जो बेटा पेक्टिन होता है, पेक्टिन जो पाया जाता है वह कोशिका भित्ति के कोनों पर, कोशिका भित्ति के कोनों पर स्थित होता है। तो पेक्टिन भित्ति के कोनों पर क्या होता है? इसका जमाव होता है। उस जमाव को कहते हैं बेटा स्थूलन। क्या कहते हैं? स्थूलन। जिसके कारण इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी हो जाती है। तो ये कोशिका बेटा गोल अंडाकार, लंबी और बहुकोणीय होती है। जीवित कोशिकाएं। भित्ति इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति इसकी स्थूल कोणोत्तक की सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जिसके कारण ये मोटी होती है। और पेक्टिन
इन कोशिका भित्ति के कोनों पर जमाव होता है, इसका जम जाता है, उसे कहते हैं स्थूलन। तो किसका स्थूलन होता है? पेक्टिन के जमाव के कारण इसमें कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, ये जो है कहां पाया जाता है? शेषव तन्ने में। कहां पाया जाता है ये? शेषव तन्ने में। और द्विबीजपत्री जो पादप हैं, द्विबीजपत्री पादपों में भी बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। शेषव तन्नों में और द्विबीजपत्री पादपों के बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। और कहां कहां पाया जाता है बेटा? ये पर्णकोर पर पाया जाता है, पर्णवृंत पर पाया जाता है और शेषव शाखाओं पर भी पाया जाता है। शेषव शाखाओं पर पाया जाता है। ये हो गए बड़े स्थूल कोणोत्तक की विशेषताएं। स्थूल कोणोत्तक भी गोल, अंडाकार, लंबी, बहुकोणीय है, जीवित कोशिकाएं हैं। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होती है। पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है, उसे स्थूलन कहते हैं। शेषव तन्ने में द्विबीजपत्री पादपों की बाह्य त्वचा के नीचे भी पाया जाता है। और कहां कहां पाया जाता है? पर्णकोर में, पर्णवृंत में और शेषव शाखाओं पर यह पाया जाता है। इस उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? ये उत्तक बेटा विभिन्न भाग जो है, पादप के विभिन्न भागों को लचकता प्रदान करता है, इलास्टिसिटी प्रदान करता है। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जैसे शेषव या छोटी साख है, उस साख को अपन पकड़ के, वो साख पौधे से लगी हुई है, अपन उसको पकड़ के ऐसे मरोड़ते हैं या खींचते हैं तो काफी हद तक वह पहले टूटती नहीं है। तो इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी या उसमें तन्यनीय क्षमता होती है। वो किस उत्तक के कारण होती है? स्थूल कोणोत्तक के कारण होती है। जैसे पत्ती भी है तो पत्ती को भी अपन थोड़ी देर ऐसे हल्की सी उसको मोड़ सकते हैं और वो टूटेगी नहीं, थोड़ी सीमा तक तो मोड़ सकते हैं। तो वहां भी कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्थूल कोणोत्तक। ये उत्तक पौधे के विभिन्न भागों को लचकता या प्रत्यास्थता प्रदान करता है। तो इसका मुख्य जो कार्य है बड़ा, स्थूल कोणोत्तक का जो कार्य है, स्थूल कोणोत्तक का कार्य जो है बड़ा क्या है? मुख्य कार्य क्या है स्थूल कोणोत्तक का? पौधे के विभिन्न भागों को क्या प्रदान करता है? लचकता प्रदान करता है, इलास्टिसिटी प्रदान करता है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, लचकता प्रदान करना। तो स्थूल कोणोत्तक भी पढ़ लिया आपने, स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं और स्थूल कोणोत्तक के प्रकार। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट है दृढ़ोत्तक। क्या पढ़ेंगे? दृढ़ोत्तक। सारा प्रदान स्थूल कोणोत्तक जो है बेटा क्या करेगा? ये इसका और कार्य क्या? दूसरा, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। देखिए कार्य पढ़ लिया अपने, क्या पढ़ा बेटा? स्थूल कोणोत्तक पढ़ लिया है। ये कोशिका गोल, अंडाकार, लंबी, बहुकोशिकीय होती है और ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। देखिए ये कोशिकाएं कैसी होती है बेटा? स्थूल कोणोत्तक जो है, इसकी कोशिकाएं ऐसी स्थित बहुकोणीय होती है। देखिए इनमें जो पेक्टिन का घर्त होता है, कोनों से क्या होती है? पेक्टिन जम के जाने के कारण मोटी होती है। ये है स्थूलन। इसको क्या कहते हैं? पेक्टिन का स्थूलन होता है, कोनों पर पेक्टिन का स्थूलन। पेक्टिन का स्थूलन का मतलब इसमें कोनों पर पेक्टिन का जमा होता है जिसके कारण भित्ति मोटी हो जाती है। और इसमें अंतरकोशिका अवकाश बिल्कुल नहीं होते हैं। अंतरकोशिका अवकाश दिख रहे हैं कोशिकाओं के बीच में? कोशिका बिल्कुल सटी हुई है और तो इसमें अंतरकोशिका अवकाश नहीं होते। तो एक पॉइंट यहां लिख लेना बड़ा, इसमें अंतरकोशिका अवकाश अनुपस्थित होते हैं। कौन से उत्तक में? स्थूल कोणोत्तक में अंतरकोशिका अवकाश, इंट्रासेल्युलर जो स्पेस है वह पूर्णतया अनुपस्थित होता है।
ठीक है बेटा। तो ये हो गया स्थूल कोणोत्तक। नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट है ये स्थूल कोणोत्तक है। कॉलेन काइमा। देखिए कॉलेन काइमा अलग है, क्लोरेन काइमा अलग है। कॉलेन काइमा स्थूल कोणोत्तक है, क्लोरेन काइमा आपने पढ़ा था हरीम मर्दूतक। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट जो सरल स्थायी उत्तक है वो है दृढ़ोत्तक। तीसरा जो है बेटा सरल स्थायी उत्तक दृढ़ोत्तक, या इसको लिखते हैं स्क्लेरेन काइमा, दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेन काइमा। देखिए इसकी जो कोशिका है बेटा, ये जो उत्तक है दृढ़ोत्तक, इससे पहले अपने सरल उत्तक दो पढ़ लिए, मर्दूतक और स्थूल कोणोत्तक। दोनों की क्या विशेषता थी कि दोनों में जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। तो पहली विशेषता यही है, ये इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? मृत। कोशिकाएं कैसी होगी? कोशिकाएं मृत होगी। तो कैसा होगा बेटा? ये मृत उत्तक है। कैसा उत्तक है? मृत उत्तक है। इसकी कोशिकाएं मृत होगी तो इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा, जीव द्रव्य अनुपस्थित। तीसरी विशेषता कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अपने पढ़ी है, मर्दूतक में सेल्यूलोज की बनी होती है, स्थूल कोणोत्तक में सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसमें जो है दृढ़ोत्तक में कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी, लिग्निन से बनी। और कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी और गर्त युक्त। कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी, मोटी व गर्त युक्त होती है। इन कोशिका भित्ति में गर्त पाए जाते हैं। फिर बेटा ये जो कोशिकाएं हैं मृत होती हैं, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। दृढ़ोत्तक जो है, दृढ़ोत्तक जो है बेटा, इसकी कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती है। वो किस आधार पर है? इन कोशिकाओं के आकार, उत्पत्ति, संरचना और विकास के आधार पर इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। तो बेटा ये जो कोशिकाएं हैं, संरचना, आकार, उत्पत्ति व